दोस्तों, सनशाइन कैपिटल लिमिटेड की बात करूं, स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया आज। जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है स्टॉक। अब यहाँ पे देखो कि सनशाइन कैपिटल एक छोटा सा स्टॉक है जिसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में 35 पैसे के आसपास स्टॉक है। लेकिन इसके अंदर आखिर इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्यों यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है, तो उसके पीछे रीजन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक चुनिंदा होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दे सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत होती है। तो कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग को समझेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनियों में प्रमोटर की स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एफआईडीआई का रुझान देखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर की स्थिति देखेंगे और क्या आने वाले समय ये कुछ बेहतर कर पाएगा, क्योंकि स्टॉक अभी अपनी ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे है। उस हिसाब से देखें तो क्या आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सनशाइन कैपिटल के कारोबार की बात करो। आज 0.35 पर इसमें अपर सर्किट लगा है। तो आप देख सकते हो कि अपर सर्किट की वजह ज़बरदस्त वॉल्यूम, तो बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो कि इसमें लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ क्योंकि सर्किट लग गया। और कल 27 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ था और अपर सर्किट लग गया था। तो देख सकते हो कि कल बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और आज भी 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, जबकि यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। अगर ये सर्किट नहीं लगता तो ये वॉल्यूम और बढ़ता और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया सनशाइन कैपिटल। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। अब सनशाइन कैपिटल की बाकी ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी है, जो 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैनर तले इसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। कंपनी के बिजनेस की बात करो, कंपनी इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, शेयर सिक्योरिटीज का बिजनेस करती है, लोन और दूसरे प्रोजेक्ट भी कंपनी करते हैं, बहुत सारे बिजनेस करती है। यहाँ पे दिल्ली और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट है और शेयर मार्केट में ट्रेड करती है। तो काफ़ी सारा इसका शानदार बिजनेस है। और अब कंपनी ने अपनी क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है कि उन्होंने अपने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। फिलहाल अब कंपनी के जो बोर्ड के मेंबर्स है या फिर उनके एम्प्लॉइज कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा और प्रमोटर के लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। प्रमोटर के रिश्तेदार भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं, यहाँ पे इसके जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वो भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हो कि मार्च 2025 के अंदर यहाँ पे 3.91 करोड़ का कंपनी ने खर्च बताया था। जून 2025 में ये खर्च माइनस 27.12 करोड़ के आसपास रहा, यानी कंपनी का खर्च कोई ज़्यादा नहीं, उल्टा माइनस था। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये देख सकते हो कि माइनस 7.88 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, यानी आप देखें तो कंपनी को लॉस था। और जून 2025 में ये देख सकते हो कि 29.45 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया। तो कंपनी फिलहाल लॉस से प्रॉफिट में आई है और इससे एक उम्मीद जगी है कि अभी स्टॉक आज में बेहतर होगा, क्योंकि देखिए मार्च 2025 में जो ईपीएस था माइनस 0.02 रुपये था, वो 0.06 रुपये तक आ गया, यानी माइनस से पॉजिटिव हुआ है। अब यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग बढ़ने लगी तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 19% के आसपास है। अब इतनी छोटी सी कंपनी है तो भी 19% को हम ठीक ही समझेंगे। एक बात यहाँ पे कि एफआई ने मार्च महीने में खरीदारी की थी 0.50% की, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग को अब बेच दिया है। तो फिलहाल एफआई यहाँ पे नहीं है, न डीआई है, तो रिस्क तो दिखाई देता है क्योंकि एफआई डीआई नहीं है। और जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिसंबर में 81% के आसपास की होल्डिंग थी, मार्च में घट के 80.50% हुई, लेकिन फिर से जून में 81% हो गया। तो चिंता की बात बनती है कि इतनी परसेंट किसी कंपनी में 81% आखिर जनरल पब्लिक है तो रिस्क है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इस जनरल पब्लिक कैटेगरी के अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं जो कंपनी से संबंधित भी है, उन्होंने निवेश किया हुआ है। ये सारा का सारा जो निवेश है वो जनरल पब्लिक का नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की बात है। तो बॉडीज कॉर्पोरेट के तहत 63.38% की होल्डिंग है और इनकी संख्या 47 के आसपास, जिसमें आप देखिए
तो ब्लू बेल फाइनेंस लिमिटेड 14.18% की बड़ी होल्डिंग है इनकी। उसके बाद यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बिल्डर्स 13.03% की होल्डिंग है। उसके बाद हिबिसस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 12.74% की होल्डिंग है और क्लैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 8.22% की होल्डिंग है। उसके बाद लेवेंडर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 5.74% की होल्डिंग है और एविल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड 1.61% की होल्डिंग है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जेनेसिस डेवलपर्स एंड होल्डिंग लिमिटेड 1.42% की होल्डिंग है। इंडिया सोलोमन होल्डिंग लिमिटेड 1.32% की होल्डिंग है और यहाँ पे एनआरआई की 0.07% की होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर ग्रुप के ही जो संबंधित लोग हैं, जो इनका जो कैटेगरी चेंज हो गया, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आ गए, जिस वजह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन हकीकत में देखें तो ये सारी होल्डिंग जो है प्रमोटर की ही है और ये देख सकते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने निवेश किया हुआ है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 63% के आसपास है। और दूसरी तरफ 19% होल्डिंग ऑलरेडी प्रमोटर की वहाँ पे है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये 1.10% की होल्डिंग है वो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, जिसमें 0.42% की होल्डिंग प्रीति जैन की है, बबीता जैन की 0.319% की होल्डिंग है, सुरेंद्र कुमार जैन की 0.29% की होल्डिंग है। तो यह प्रमोटर ग्रुप से इसमें एनी अदर स्पेसिफाई में आप देख सकते हो कि अभिजीत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ये प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है जिनकी 17.93% की होल्डिंग है। तो 19% ये और बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी ग्रुप में 63 दिखाई देगी। इसका मतलब ये है ये सारी होल्डिंग 82% के आसपास जाती है। यानी आप देख रहे हैं बड़े फंड हाउस का ही निवेश है, रिटेल इन्वेस्टर का इतना निवेश नहीं है। तो जो चिंता होनी चाहिए वो उसमें इतनी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आंकड़े अलग हैं। अब यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग में आपको समझ में आएगा कि जून में 2024 में मात्र 5.5% की ही होल्डिंग थी, सितंबर में घट के 1.1% के आसपास आ गई थी। प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नदारद हो गई थी, लेकिन आप देखिए जून 2025 में ये फिर से 19.02% हो चुकी है। यानी प्रमोटर ने भारी निवेश कर दिया है, अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो जो प्रमोटर एक समय बिल्कुल नदारद थे, उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, प्रमोटर की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की भी बात करें तो उनकी जून 2024 में 16.064% की होल्डिंग थी, जो मार्च में घटते हुए 8.92% है, जून में फिर से बढ़ के 16.38% हुई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने होल्डिंग घटाई थी मार्च में, लेकिन जून में फिर उनकी भी बढ़ी है। लेकिन अब देखें तो इतनी चिंता बात नहीं है क्योंकि जनरल पब्लिक की मात्र 16% की ही होल्डिंग है। बाकी अदर्स की होल्डिंग है, आप देख सकते हो जो बड़े फंड हाउस है या जो प्रमोटर ग्रुप से है, लेकिन अब वो जनरल कैटेगरी में आ गए। तो जून 2024 में उनकी 77.86% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में घट के 64.59% के आसपास है ये। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर कुछ तो अंदर बड़ा हो रहा है और ऐसे में आने वाले समय में उम्मीद इससे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अपने डेट को लगातार कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, यानी छोटी कंपनी होने की वजह से ये कर्ज मुक्त कंपनी इसकी सबसे बड़ी बात है। और जो स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है अपने 0.26 टाइम बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे स्टॉक है। ऐसे में यहाँ पे इसके बेहतर होने की उम्मीद दिखाई देती है कि स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगा। अगर हम इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका पी रेशियो बहुत कम है, इसलिए यहाँ से उम्मीद भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बजाज फाइनेंस जिसका 36.67 का पी रेशियो है, चोलामंडल फाइनेंस का 30.54% का पी रेशियो है, मुथूट फाइनेंस का 21.16 का पी रेशियो है, श्रीराम फाइनेंस का 14.84 का पी रेशियो है, एसबीआई कार्ड 46.53 का पी रेशियो है, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड का 24.50 का पी रेशियो है और एचडीएफसी फाइनेंस का 27.99 का पी रेशियो है, जबकि सनशाइन कैपिटल का मात्र 6.19 का पी रेशियो सिंगल डिजिट में। इसीलिए ये स्टॉक के अंदर उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अंदर इसमें कुछ ये धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।